मैं ऋषि संदीपनी के आश्रम में गया जो उज्जैन में है। मैं वहाँ भी गया, भगवान लुम्बिनी में भी गया जहाँ भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की। मैंने सारा विज़िट किया हुआ है सारा का सारा। मैंने वो भी जगह देखी जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपनी तपस्याएँ की। बोले सब कुछ देखने का मुझे मौका मिला और सारे तो वो पूरे-पूरे 16 से 20 साल अपने जीवन के स्वर्णिम समय वो समर्पित करते थे गुरुओं के चरणों में। और गुरु उन 24 घंटों में 16 घंटे उनको तपस्या सिखाते थे, 18 घंटे उनको तप सिखाते थे। वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो बर्तन भी माँज रहे हैं, वो भोजन भी पका रहे हैं, वो भोजन के लिए सामग्री भी एकत्रित कर रहे हैं, भोजन के लिए सामग्री माँग कर भी भिक्षा भी से अब भगवान श्री राम किसी के दरवाजे पर खड़े हैं कि भिक्षाम देहि, तो सारा अहंकार चक्रवर्ती सम्राट होने का समाप्त हो गया। पिताओं को निर्देश थे कि दशरथ अगर कभी आए, भगवान श्री राम के पिताश्री, अगर कभी शुद्धोधन आए, भगवान बुद्ध के पिताश्री, तो वो 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर अपना रथ रोकें, अपने वस्त्र चेंज करें, अपने छत्र वहीं रखें, एकाध सेवक साथ में लें, कोई हथियार नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। वो भी 2, 4, 5 साल में अगर कभी एकाध बार मिलना चाहें, तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। उसके बाद तुरंत वापस लौट जाएँ साधारण पैदल कदमों से जैसे आए थे, वैसे ही, बिना किसी को बताए कि आप कौन हैं, क्या हैं। तो वो कुछ सीख पाए, तो वो रामकृष्ण बुद्ध महावीर बन पाए, तब वो हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। क्योंकि अगर विद्यार्थी को आपने बता दिया कि ये विद्यार्थी सम्राट का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, इस आश्रम में, इस गुरुकुल में आने वाला भोजन इस सम्राट के यहाँ से प्राप्त होता है, तो इतने विद्यार्थी, इतने लोग भोजन करते हैं, तो उस बच्चे में अहंकार पनपना शुरू हो गया। वो विद्या तो भूल गया, वो सारे दिन ये सोचता रहेगा कि अरे! ये तो तू खाना खा रहा है, ये तो मेरे यहाँ से आ रहा है। अपने साथी को बोलेगा विद्यार्थी को, ये तू काम कर रहा है तो मेरे यहाँ से आ रहा है। और अगर उनके ड्रेस इसीलिए सारे विद्यालयों में आज तक एक यूनिफ़ॉर्म की व्यवस्था की गई पूरी दुनिया में। चाहे बच्चियाँ हों, चाहे बच्चे हों, सबको एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। वरना तो जो उनमें टाटा, बिड़ला, अंबानियों के बच्चे वो सोने की चैन लटका के पहुँचेंगे स्कूल में। वो पहनेंगे सिल्क के कपड़े और वो 20-20 हज़ार रुपए की डिज़ाइनर ड्रेस पहन के बैठेंगे। एक बच्चा नहीं अफ़ोर्ड कर सकता तो वो विद्या में तो बाद में जाएगा, पहले डिप्रेशन में चला जाएगा। पहले तो बराबर वाले को देख कर के वो उसी में ईर्ष्या भाव में लगने लगेगा। या तो उसकी शर्ट फाड़ देगा या उससे झगड़ा करने लगेगा या उसे देख कर के अवसाद में चला जाएगा। तो ये हम 20-20 साल लगाने के बाद लोग एक चीज़ सीखते थे। आपसे कहेंगे 2 घंटे के लिए आप आ जाएँ, हम नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। सब लोग आ भी ना सकेंगे, सब लोग पहुँच ना सकेंगे। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूँढेगा। कागज़ पर लिखा कलाम बोलेगा, मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। समझ नहीं आती बातें। जब गुरु ज़िंदा शरीर में होते हैं, हम उन्हें पूछते भी नहीं और कभी-कभी ज़िंदा गुरु बड़े खतरनाक हैं, इसलिए भी नहीं पूछते। आपका हर पल अहंकार तोड़ रहे होते हैं, आपका प्रतिपल विकार खत्म कर रहे होते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को मरोड़ रहे होते हैं, आपको प्रतिपल आईना दिखा रहे होते हैं। तो जो सूक्ष्म अहंकारी और दीर्घ अहंकारी जन हैं, इसमें मध्यम निकाय जो मध्य मार्गी है, वो तो साथ संग निभा लेता है। लेकिन जिसके सूक्ष्म अहंकार हैं और दीर्घ अहंकार हैं, वो दोनों ही छिटक के अलग हो जाते हैं। और सिर्फ शिष्य या संबंधी ही नहीं, परिवारीजन भी। स्वामी विवेकानंद 10-11 भाई-बहन, स्वामी दयानंद 10-11 भाई-बहन, महात्मा गांधी 10-11 भाई-बहन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 10-11 भाई-बहन। ये सब 11-12 से दर्जन से कोई कम नहीं था, इतने में महान पुरुष हुए हैं। एक भी व्यक्ति ने उनके किसी काम में कहीं भी कोई सहयोग नहीं किया है। वो ही ना समझ सके उनको, और तो कोई दुनिया क्या समझे। समय लगता है, बहुत समय लगता है, तब चीजें कहीं समझ आती है। तो कोई भी विशिष्ट कार्यशाला जो सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट पर आधारित है, वो कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। हम की जाने वाली विधियां, किए जाने वाले प्रयोग रिकॉर्ड अवश्य करते हैं अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या बहुत सी चीजों को रिव्यू करने के लिए। उनको हम इस पर नहीं डालेंगे। अगर डालने जैसे होते तो कर ही दिए होते ना। इतनी चीजें तो डाल ही रखी हैं और जो जो चीजें छोटी-छोटी हैं वो सब जा ही रही हैं आपके पास। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वो नहीं बताई जा सकती, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन डिनर कर लेते हैं, अब मेरे क्या किसी का जवाब ही नहीं आया। मैं सोच रहा था सब बोलेंगे यस, 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 वी आर रेडी, आई एम रेडी, किसी ने भी नहीं लिखा। तो ऑनलाइन में इसका मतलब बहुत दम है नहीं मतलब बात में। मतलब ऑनलाइन डिनर मतलब डिनर चूँकि आपको समझ में आ रहा है कि उसे ग्रहण करना है, पदार्थ है, शरीर में जाएगा तो हम बचेंगे। ऐसे ही ये पदार्थ है, ये कॉस्मिक ज़ोन में जाएगा, ये ब्रह्मांड में जाएगा, इस पे कुछ करोगे तो परमात्मिक ऊर्जाओं में कुछ उथल-पुथल शुरू होगी। ये ऑनलाइन से कुछ ना होने जाने वाला है।